अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जानती हो, टोटी हो तो छोटी हो, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। यहाँ पे जो है इस पे तो बात करते करते हैं। रात वाली वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, मोहब्बत दी, प्यार दिया। और जो है काफ़ी थोड़ा सा फन भी हो गया था है वीडियो मेरी में, तो लव यू हो गया कुड़ियों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी जो है सुबह आप लोगों के कमेंट पढ़े हैं, तो काफ़ी मैं भी हंस रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सबसे पहले ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या चाहो तो सो के गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है। वो अपना रास्ता खुद बनाते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत जो है ज़िंदगी के बारे में ये लिखा गया है, कमाल का लिखा गया है। अच्छा जी, जो है हाय हाय, नौकर की तो नखरा की हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। नौकर की तो नखरा की, इसके ऊपर बात करते हैं। और उसके बाद जो है एनिवर्सरी। अब यहाँ पे तरबियत की बात आती है। तरबियत के देखो, लोगों के दिलों में इतनी नफ़रतें भरी हुई हैं, इतनी नफ़रतें भरी हुई हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सितारा ने जो है खैर पहले ही बोला, उसने कहा भाई मैं ये जो कदम उठा रही हूँ ये बड़ा ख़तरनाक है और इससे कुछ भी हो सकता है। जो मैंने ये कदम उठाया है, ये इससे कुछ भी हो सकता है और कोई भी पंगा हो सकता है। ये जो पंगा, मैंने जिस पंगे में हाथ डाला है, ये कोई मामूली पंगा नहीं है। पंगा इज़ नॉट चंगा। लेकिन भाई मामी है, उसको भी हमने अच्छा फील करवाना है। 50 साल जिनकी शादी को हो गए हैं, उन 50 साल का जो है अपना इतना लंबा जो सफ़र है, उसमें कितनी तकलीफ़ें देखी हैं हमारी मामी ने। और मामा और मामी बोलते भी नहीं थे एक दूसरे के साथ, और भी काफ़ी सारी इस तरह से बातें उन्होंने की हैं। इसके हवाले से भी बात करते हैं। और मामी डंडे उठा के आ गई, सोटे उठा के आ गई। छोटे वाली मामी जो ये रमज़ू की अम्मा है ना, वो पहले जो है ये वीडियो ज़ाहिर सी बातें बन चुकी थी, फिर उसके बाद ही रमज़ू तक खबर गई और रमज़ू ने फिर वीडियो बनाई है टारगेट करते हुए, जो कि उसका बनता ही नहीं था। मेरी बहन को जो है, देखो जी मेरी बहन को निकाल दिया। अरे तू तो खुद बहन को वहाँ से निकलवाना चाहता था। तुम्हारी बाकायदा जो है, तुमने वीडियो में भी बोला, तुमने कमेंट सेक्शन में भी लोगों को रिप्लाई दिया, उसकी सैलरी के बारे में भी बात की। मैं वहाँ से नहीं रहने दूंगा, मैं उसको निकाल दूंगा। और फिर जो है मुंह उठा के आगे कि हाय हमारे साथ जुल्म हुआ। क्यों? तुम लोग जो चाहे करते फिरो, अगले बंदे एक्शन भी ना लें, अगले बंदे कदम भी ना उठाएं। तो भाई ये इसका जो मुखबर है या इसका जो खबरी है, अनीता हमें नज़र नहीं आई सितारा के आसपास, तो वही है उसकी मुखबरी करने वाली, वही है उसकी खबर देने वाली, रमज़ू के कान भरने वाली। हमें जहाँ तक लग रहा है, मैं भी थोड़े से चांस देते हैं कि हो सकता है वो ना भी हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे शरपसंद फिर रहे होते हैं, आसपास फिर रहे होते हैं और जो है चुगलियाँ कर रहे होते हैं। खैर, मामी मामा की एनिवर्सरी सितारा ने मनाई पहली बार, और सितारा ने कहा इतना बड़ा खतरा मोल ले रही हूँ। इतने सालों से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब चल रहा था। दूसरी बीवी पहली बीवी से नहीं बात करने देती थी। ये देखो कितने चालाक हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और ये सारा कुछ पता है दूसरी बीवियां इतना बड़ा कदम क्यों उठाती हैं? क्योंकि हस्बैंड जब जो है ना इंसाफ़ी करते हैं, इसलिए तो इन लोगों के बारे में कहा गया है कि क़यामत वाले दिन कब्रों से ये लोग लकवे की हालत में उठाए जाएंगे और शदीद तकलीफ़ में होंगे, क्योंकि वो इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन शादियां 2-2 कर लेते हैं या 3-3 कर लेते हैं। तो उनको जो है इस तरह अजाब की सूरत में फिर उठाया जाएगा। वरना एक ही शादी है, अगर 2 शादियां करते हैं तो उनमें इंसाफ लाएं। आप मर्द हैं घर के, लेकिन यहाँ पे जो है अक्सर औकात
पता नहीं क्यों मर्द हजरात जो हैं वो जो है औरत बन जाती हैं, और जो सेकंड वाइफ होती है वो मर्द बन जाती है और वो फैसले कर रही होती है। पहले तो औरत को ये वाला फैसला करना ही नहीं चाहिए, शादीशुदा हस्बैंड के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, मोहब्बत बट जाती है। खुद दिमाग से सोचो कि जो उनके साथ अगर बेवफाई कर रहा है तो कहीं ये मेरे साथ तो मोहब्बत मोहब्बत में खेल तो नहीं जाएगा। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने खुद ही कहा कि मैंने बहुत बड़ा ख़तरा मोड़ ले लिया, बिल्कुल बहुत बड़ा ख़तरा मोड़ ले लिया। आपकी वीडियो आने की देर थी, उधर से जो है तकलीफ़ें उठना शुरू हो गई, रोले पड़ना शुरू हो गए। मामी भी डंडे, सितारा के एंड के व्लॉग में देखा, मामी भी डंडा लेके आ गई थी, पता नहीं वो किसकी कुट लगा रही थी, वो आज के व्लॉग में हमें देखने को मिलेगा। उधर से उसका बेटा भी आ गया, तो तकलीफ़ तो साफ ज़ाहिर नज़र आ रही है कि अब्बा जो है 50 साल बाद जो है दूसरी अम्मा के साथ क्यों खड़े थे। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने बड़ी मामी को कहा कि आप जो है नए वाले कपड़े पहनो, नए कपड़े पहन के आएँ। और वो जब नए कपड़े पहन के आई तो अम्मा बड़ी खुश हो रही थी, शेरे शेरे गा रही थी। और उसके बाद जो है उसने अपनी शॉल पहनाई अपनी बड़ी भाभी को, जिससे 50 साल उसका जो है भाई रिश्ता जो है सही से नहीं निभा रहा था। अच्छा सितारा का ये भी कहना था काश हम यहाँ पे होते तो हो सकता है अब तक शायद हम लोग इनको मिला चुके होते, क्योंकि भाई उनका हक है। लेकिन खैर यहाँ पे जो है काशिफ से भी पूछा सितारा ने कि आप लोगों को पता है कि कब जो है ये शादी हुई थी, तुम लोगों को याद है? उन्होंने कहा भाई हम तो बहुत निक्के काके नुन्ने मुन्ने चुन्ने थे, हमें तो पता ही नहीं है, पता नहीं हम पैदा भी हुए थे या नहीं। फिर उसके बाद साजिद से पूछा तो साजिद कहता मैं तो वैसे ही काशिफ से छोटा हूँ, तो मुझे जो है क्या कहते हैं मेरे सामने भी नहीं हुई शादी, मुझे भी नहीं है पता, मैं तो काशिफ से भी छोटा हूँ। फिर उसके बाद जो है अम्मा ने कहा मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है, मैं छोटी सी थी और फिर जो है उसमें मैंने वाघ पकड़ी थी और पता नहीं क्या कहते हैं वो दुपट्टा चादर इस तरह शाल बांधी थी। और फिर जो है जाके क्या कहते हैं ऊँट के ऊपर ये बारात आई थी। और फिर मेरे से पूछा गया तुम क्या मतलब बहनों वगैरह कोई होती होगी रस्म कि भाई क्या चाहिए, तो फिर मैंने कहा था मुझे भैंस चाहिए, मैंने भैंस का दूध पीना है, मुझे इनसे भैंस चाहिए। तो सारे फिर हंसने लगे, मामी भी हंसने लग गई, वो जो अम्मा नून है उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये सही कह रही है, ऊँट के ऊपर बारातें आई थी। तो पहले ज़माने में हमारे यहाँ कहते थे कचावे, ऊँट के कचावों पे जो है वो आती थी, बारातें आती होती थी और उन पे जो है बारात लेके जाया करते थे, या बैल होते थे। बहुत 50 साल पहले की बात हो रही है तो खैर यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे जो है मामलात हुए थे और ऐसे ऐसे जो है बारात आई थी। और ऐसे अम्मा ने कहा मैं बहुत छोटी थी, इसलिए उनकी जो है भाभी कह रही थी कि मैंने इनको बच्चों की तरह पाला है, ये मतलब समझो हमने इनको पाला है, ये छोटियाँ थीं। सितारा की वालदा के बारे में कह रही थी, उनकी मामी जो है खैर यहाँ पे इस तरह की हंसी मजाकें चलती रहीं और अम्मा शेरे गा रही थी आज मेरा भैया आएगा भैया आएगा। रौनकें लगी हुई थी जनाब, बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ था। और सितारा भी कह रही थी कि भैया आज तो वाकई रौनकें ही लग गई हैं। मामू की जब से दूसरी शादी हुई है ये दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं बैठते, दूसरी वाइफ मिलने और साथ बैठने भी नहीं देती, ना बात करने देती है। तो भाई सोचो क्या गुजरेगी जब आप अपने वालिदैन के घर से निकलते क्या वो रुखसत होते हैं कदम भरते हैं और आपका यही होता है कि अब सारी ज़िंदगी इस बंदे के नाम है, इसके साथ जीवन साथी मरना जीना दुख सुख हंसी खुशी इसके साथ देखनी है, और वही बंदा आपको बीच रास्ते में छोड़ दें। देखें जी यहाँ पे फिर भी मैं यही कहूँगी सितारा के मामू का बहुत बड़ा हाथ है, इतना बड़ा ये जो जुल्म हुआ है ये जुल्म है, ये औरत के साथ जुल्म है लोगों। मामी का तो है ही है, वो तो साफ लग रहा है, छुई मुई सी है मामी, लेकिन मामी ने कम बहुत बड़ा किया है, छुई छुई मामी ने बहुत बड़ा काम किया है। एक औरत की पूरी जवानी छीन ली, बुढ़ापा आ गया, एक उसकी ख्वाहिशें उसके 100 ख्वाहिशें होती हैं हमारी,
कि हस्बैंड के साथ बैठें, गपशप लगाएं, हाल चाल बांटें, दुख सुख बांटें। किसी ने कुछ कह दिया, खामद के ही गले लगती है ना औरत, उसको ही कहती है ना कि मुझे ये तकलीफ़ हुई, या मुझे इसने फ़लाँ ने डांटा, या मुझे फ़लाँ ने ऐसे कहा। अरे शौहर ने खुद भी बेरुखी की और दूसरों से भी करवाई। अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है लोगों, ये बहुत बड़ा जुल्म था कि एक औरत की पूरी ज़िंदगी सिर्फ नाम के साथ गुजर गई। शौहर के होते हुए भी बेवा वाली ज़िंदगी गुजारी। मुझे कोई कबाहत नहीं है ये अल्फाज बोलने में कि शौहर के होते हुए भी, सुने ना अल्फाज तो सुने, न साथ बैठते थे न मिलते थे, न बात करने देती थी हस्बैंड वाइफ को, है जिंदा लाश बना के रख दिया। जुल्म नहीं है ये औरत पे। खैर यहाँ पे जो है सॉरी, मामू हमेशा दूसरी वाइफ के साथ रहते रहे हैं, बीच में दीवार है। मामी अपने गाय भैंसे का जो है करती है, मेहनत मजदूरी करती है और फिर घर चलाती है और अलग रहती है। ओए होए होए होए, ये सोचो यार, ये किस तरह से ये पॉसिबल है, कैसे कर लिया इन्होंने, किस तरह से। मतलब एक औरत तो चलो ठीक है, वो अनपढ़ थी, उसको नहीं है समझ, वो हम देखते हैं उसका है थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग घुन्ने होते हैं, जैसे रमजूना का है ना, हम एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। तो इनकी वालदा अपने घर के लिए स्टैंड लेती है, तो समझो वो इतनी तो अक्लमंद है ना कि अपना हस्बैंड ने पहली वाली को नहीं देने देना। वो जरा थोड़ी सी मुंह मत्थे भी लगती है, प्यारी भी लगती है, तो शौहर तो उसका हो जाएगा, फिर मेरी वर्थ नहीं रह जाएगी। जो अपने लिए हक मांगना जानता है ना, या दूसरों का मारना जानता है हक, तो वो चालाक होता है, वो इतना भी भोला नहीं होता। समझ आ रही है ना? हाँ, तो ये इतना बड़ा जो है ये इन्होंने गेम खेला है कि ये खाली जो है, ये जो रमजू है ये ऐसे नहीं बोल रहा, इनकी तरबियत ऐसी की गई है, सिर्फ सेल्फिश। एक बात याद रखें, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सारे मजबूरी में भी रिश्ते लेके चलने पड़ते हैं और हर हाल में लेके चलने पड़ते हैं, कभी खुशी से तो कभी ठीक है बस यार लेके चलना है रिश्ता। कोई रिश्ते ऐसे भी होते हैं नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, लेकिन फिर भी हमें लेके चलने पड़ते हैं। तो मैंने जो रमजू और उनकी वालदा में देखा है, भाई ये लोग नहीं लेके चलने वाले लोग, ये लोग सिर्फ खुद पसंद लोग हैं, अपने आप से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अरे मैं तो ये हैरान हो गई जब सितारा को वो धमकी दे रहा है और वार्निंग दे रहा है और पता नहीं क्या कुछ तरीके से बोल रहा है और कह रहा है कि मेरी बहन को जो है 3 साल रगड़े देने के बाद जो है वो जो है अब उसको वहाँ से भगा दिया, और क्या 8 साल का दिमाग, उसने कहा टीचर ने बोला है, सबक याद के हवाले से वो बोल रही थी। सही है ना? और वैसे भी दिखती भी है। खैर, लेकिन एक बात, तुम तो खुद कहते हो कि मैंने वहां से निकालना है, तुम लोग कहते हो एक टांग हमारे हाथ में और एक टांग जो है हम कंधे पे रख के ना जैसे अगले बंदे को घुमाएं, ऐसे करना चाहते हो। ये तुम लोगों की बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। और खैर यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि साजिद साहब को अब एक्शन लेना चाहिए, पानी सर से ज़्यादा हो गया है। हर तरह से ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं। काम पे तुम लोग नहीं रख रहे थे, इन्होंने ज़बरदस्ती कहा हमें रखो, इसके वालिद ने रखवाया अम्मा को कह के। एक बात, ज़बरदस्ती आए ना, आप लोगों को माननी पड़ी बात, आप लोगों ने कहा चलो ठीक है हमें भी ज़रूरत है हम भी रख लेते हैं, सितारा ने रख लिया। फिर वहाँ से रह के कुछ दिन बाद दिल भर गया और कहा कि मैंने अब निकलना है। निकले कैसे? इनकार करता हूँ तो उससे बेहतर यही है कि वहाँ से फितना डाल के निकलूँ, चालाकी से निकलूँ। बाकायदा तौर पे गेम प्लान बनाया गया और फिर लोगों से फंड खाया गया, सितारा वालों से भी पैसा ले लिया, खुद भी वाईटी से आके फंड खाया और फिर चैनल ग्रो करके फ़ौरन चैनल सेल किया और फिर चैनल बना के ले आया। अब ये उसी के नाम से कंटेंट चला चला के खाएगा और फिर उन्हें बदनाम करेगा। तो मुझे लगता है कि अब एक्शन ले लेना चाहिए। खैर, सितारा ने कहा कि भाई मैं तो आज अपनी मामी और मामा को अच्छा फील करवाऊंगी, और जो है शुक्र है कि मामा भी मान गए हैं और मामा को भी बुलाया है और बुलाने पे आ गए हैं।
आज तक जिन्होंने अपनी सालगिरहें तक नहीं मनाई, आज उनकी एनिवर्सरी मनाएंगे। मामा से पूछा आपने कभी बात की थी मामी से? तो मामा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं जब से दूसरी शादी हुई है तो उनसे बात करना छोड़ दी थी। मामी भी बोलने लग गई। मामी कहती है जालिम, उस जालिम औरत की वजह से मेरे से बात करना छोड़ दी। दर्द था उस औरत के दिल में। कहती है उस जालिम की वजह से, उस जालिम ने बात करवाना छोड़ दी, करना मतलब छोड़ दी मेरे शोहर से। इतना मुझे वो फील हुआ ना, ये वाला सीन देख के इतना फील हुआ, बहुत ज़्यादा। है कहती जब से वो आई है उसके बाद से हमारी ख़त्म हो गई थी। सितारा ने कहा कि आप लोग इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे बोला आप लोग इमेजिन कर सकते हो मैं कौन सा काम करने जा रही हूँ? कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पे मैं जो काम करने जा रही हूँ बहुत बड़ा पंगा हो सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। आज जो मैं काम करने लगी हूँ 30 साल हो गए हैं मेरी मामी की, 30 साल या 50 साल जो भी है। अब मेरी मामी की बातचीत नहीं है मेरे मामे के साथ, दूसरी भी बात नहीं करने देती। ये सबसे बड़ा खतरनाक काम कर रही हूँ। फिर वही मामू से भी बुलाया और वही जो है कहा कि दूसरी बीवी को पता है? वो कह रहा है नहीं पता। वो काफ़ी डरा हुआ भी लग रहा था। तो मर्द को डरा हुआ डरपोक तो नहीं होना चाहिए। मर्द तो मर्द होता है, बड़े सोबर तरीके से चलना चाहिए, खूबसूरत तरीके से चलना चाहिए। आप वो कहते हैं ना ट्रेन का इंजन कह सकते हैं घर का मर्द तो वो उस तरह से होना चाहिए ना कि ये क्या बात हुई। सीधी सी बात है, या तो औरत को छोड़ दो, डिवोर्स दे दो। आपने उसको इतनी लंबी सजा दी, शादी भी खुद की और बीवी से बोल चाल भी नहीं रखा। और वो जो छुई मुई मामी है, छुई मुई मामी, उससे आप डरते हैं? हद नहीं है। अम्मा भी कह रही हाँ वो लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करते थे ना, लड़ाइयों की वजह से बोल चाल ही छोड़ दी। अरे क्यों, आखिर क्यों? थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट करते और बताते कि तू बाद में हो, पहले इस तरह नहीं चलने का। ऐसे इस तरह के करैक्टर मैंने देखे हैं। अब ये कौसर की जो ड्रामा है ना, वो भी सेम यही चीज़ है। वो कहती है सितारा तो चीज़ा भी लो सितारा की हर चीज़ भी लो, इस्तेमाल भी करो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, लेकिन साजिद साहब ना जाए उसके पास। समझ आ रही है ना? ये जाहिल और घत्तू इनकी सोच है। वो कहती है हर चीज उससे लो, हमें दो, लेकिन उसके पास ना रहो। सोच देखो इन औरतों की। ये तो शुक्र है सितारा साथ साथ जो है थोड़ा सा बोलती रहती है, शोहर को अकल दिलाती रहती है। फिर लोगों के साथ उठना बैठना भी साजिद का हो गया है, अवेयरनेस थोड़ी सी आई है। वरना उससे पहले साजिद साहब भी ऐसे ही कर रहे थे, डरते थे, सितारा से बात नहीं करते थे। ऐसे करते रहते थे। अब उसमें हिम्मत आई है थोड़ी सी। अब जब उसे लगा ना कि यार मेरी तो बहुत ज्यादा कुत्ते वाली कर देती है मेरी दूसरी बीवी, पहले वाली ऐसी नहीं है, वो तो इज्जत करवाती है मेरी, 4 लोगों में लेके जाती है, अच्छा खिलाती है, पिलाती है, घुमाती है, फिराती है, फिर बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। अब आंखें खुली हैं साजिद की, वरना साजिद भी मामा बनने वाला था। जैसे ये मामा है, बड़ा मामा, ऐसे ही बनने वाला था। सितारा से बिल्कुल कट ऑफ और दूसरी से सिर्फ डरते रहना, हाय लड़ ना पवे, हाय लड़ ना पवे। क्यों भाई, क्यों लड़ेगी? पकड़ के बिठाओ उसे, बोलो होती कौन हो तुम? ना आती ना करती शादी, तुम्हें नहीं पता कि वो पहले तेरे से बैठी है मेरे घर में? खैर वैसे तो मर्दों को यह काम करना ही नहीं चाहिए, कर भी लिया किसी मजबूरी के तहत, कोई मजबूरी हो जाती है भाई। खैर इनको तो कोई मजबूरियां नहीं थी। कहते हैं अम्मा नूर की भी औलादें हैं, उसकी भी औलादें थी, साजिद साहब की भी, उनकी भी हैं। कभी पता नहीं, यही सुना था कि इसकी औलाद नहीं थी। हो सकता है शादी के बाद, अक्सर यूं भी होता है ना, शादी के बाद हो सकता है अम्मा नूर की औलाद हुई हो, उसकी वजह से छोटी मामी चिढ़ गई हो कि ये मेरे से आगे ना निकल ले या मेरा घर ना खतरे में पड़ जाए। समझ आ रही है ना? यूं भी हो सकता है, अक्सर होता है ना
शौहर औलाद के लिए शादी करता है, बाद में पहली बीवी में से पहले बच्चे होना शुरू हो जाते हैं, दूसरी को बाद में हो रहे होते हैं या नहीं होते, और फिर वहीं पे मसला ख़त्म करवा देती हैं बीवियाँ। खैर उसके बाद जो है सितारा मामा से पूछती रही, मामा जी आपको दोनों बीवियों से कौन प्यारी लगती है? इधर उधर देखते उसे समझ तो लग रही थी रिकॉर्डिंग हो रही है। उसने कहा नहीं दोनों ही अच्छी हैं। जा मामा जा, हमें तो सारा पता है कौन अच्छा कौन नहीं, हम यहाँ ना देख चुके हो तो फिर अलग बात है। कहते दोनों ही प्यारी हैं। सितारा कहती देखो आज मामी को इंसाफ मिल गया, आखिरकार मुंह से कुछ तो निकलवाया, मामे के मुंह से कुछ तो निकला। खैर केक शेक की तैयारियां शियारियां की सहन में, और उसके बाद जो है दूसरी मामी को पता ना चले। सितारा और सारे इधर उधर पीछे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे थे। वो वाला सीन भी मैंने ना वो बड़ा गौर से देखा। बार बार पीछे मुड़ के देखे, मामी तो नहीं आ रही, मामी तो नहीं आ रही, इस तरह से कर रहे थे। तो सब ने भाई गाने शाने सेरे माइये गाए, और उसके बाद जो है मामी का दिल दीवाना लगता है, मामे का सेरा सुहाना लगता है, इस तरह से करके वो करते रहे। और मामा बेचारा जो डरा हुआ था, खैर ये लोग तो कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मामे को कहा गजरा ही पहना देगा था, मेरा काम नहीं करता हाथ। मेरा हाथ काम नहीं करता। मामा जी अगे जाओगे तो पता चलेगा, सब फड़े जाएंगे भी, सब फड़े जाएंगे, इंसाफ तो मिलेगा। जिसका दुनिया में इंसाफ खाया गया है ना, नहीं मिला, जिसने जिसका हक खाया है उसको क़यामत के दिन या तो सज़ा मिलेगी, वो सज़ा की सूरत में कहते हैं भुगतेगा, या फिर अपनी नेकियां देगा जो ज़िंदगी में की होंगी। अगले बंदे को कन्फर्म जन्नती तो बना दिया ना आपने, वो तो वैसे ही जन्नती है जो जिस बंदे ने सब्र किया और आपकी इज्जत के नाम पे बैठी रही। वो भी खिलवाड़ कर सकती थी। आजकल की लड़कियों को देखो ना, एक औरत ने पता शक की बुनियाद पे, या कन्फर्म भी था बेशक जो भी था कि हस्बैंड का फलां के साथ चक्कर है, उसने अपनी ज़िद में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी पूरी की पूरी, और बच्चों के सामने। हम लोग देखते थे, हम लोग समझाते थे, कहते थे बीबी ना कर, गलत बात है। किसी का गुस्सा ना अपनी जान पे मत निकालो, मत करो, ज़िद में मत आओ, या तो फैसला ले लो खामोशी से, या फिर आपको लगता है कि आपका आगे पीछे कोई नहीं है तो आप खामोशी से निभाओ। हमें तो नहीं लगता कि उनका कोई इस तरह से है, वरना वो आपको इतनी फैसिलिटीज़ ना देते, आपको वैल्यू ना देते। आपको वैल्यू बहुत देते हैं, आप शक कर रही हैं, ना करें। खैर बहुत सारी लेडीज़ जो है ना बहुत कुछ कर जाती हैं आज के ज़माने में। भाई आज तो फ़ौरन से खुला ले लेती हैं, उन्हें पता तो चल गया कि भाई ये भी हमारा राइट है, ले लेती हैं खुला और साइड पे हो जाती हैं, अपनी ज़िंदगी अलग से जीती हैं। वो फिर बाद में ज़िंदगी उनकी झंड हो या फिर संभल जाए, जो भी हो। खैर मामा डरे डरे जो है वो सिर्फ गजरे को हाथ तो लगाया, पहनाया तो सितारा नहीं साथ में। और फिर उसके बाद जो है मामी काफ़ी शर्मा रही थी, और काफ़ी जो है केक शेक कट गया, और सारे जो हंसी खुशी तालियां बजा रहे, खुश हो रहे। गिफ्ट शिफ्ट की बात कर रही थी, मामा गिफ्ट भी देना होता है तो हो तो भाई फ़ौरन से भागने की उसने, माँ बेटे साइड पे हो गया। खैर सितारा कहती कोई नहीं, मैं खुद ही लेके दूंगी। खैर फिर दूसरी मामी को भी देख रही थी, कहती है यार अगर उसे भी बुला ही लेते हैं, ये ना हो कि फिर ओ हमारे बाद रूला डाल दे, मसला खड़ा कर दे, प्रॉब्लम खड़ी कर दे। उससे बेहतर है उसे भी बुला लेते हैं, उसे भी केक कटवा देते हैं। और उसके बाद जो है फिर खैर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, जो होना था वो तो हो गया, जैसा कि हमारे साथ भी तो हुआ है ना। फड़ी गल है, फड़ी सी है, पकड़ी ये वाली बात कि कोई बात नहीं, जैसे भी होता है, हमारे साथ भी हुआ है ना, तो होता रहता, कोई नहीं। तो इस तरह से फिर उसके बाद जो है मुड़ मुड़ के वो बार बार देखे भी जा रहे पीछे, और एंड पे यही हुआ। वाकई ख़तरनाक साबित हुआ ये वाला केक कट। मामी सोटे लेके आ गई, डंडे लेके आ गई, और ज़ोर ज़ोर से जो है वो हिसाब लेने लग गई कि 50 साल मैं जड़े इन्हों के खराब किते सी, तुसी कौन होंदे हो इन्हों मिलाने वाले, इकट्ठे करने वाले। इस तरह से जो है भाई वो तो डंडे बरसाना शुरू हो गई, और उसके बाद व्लॉग हो गया एंड। और जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम तक वीडियो नहीं आई। हो सकता है मेरी वीडियो से 2-4 मिनट पहले या बाद में आ जाए, या फिर जो है घंटे बाद आ जाए, या 2 घंटे बाद आ जाए। लेकिन
अंत बड़ा बुरा हुआ है। इसके साथ ही फिलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। माई चाय पीगी ना लड़कियों लुड़कियों, तो आप मेरी वीडियो देखें मज़े मज़े से।